स्टडी क्लासेस। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का 2 चैप्टर। ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैंने बिहार और झारखंड बोर्ड के मॉडल पेपर को सॉल्व करके बताया था आप लोगों का साइंस का। तो वहां से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बिहार का तो ऑलमोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और झारखंड का 20। तो हमने देखा कि ये जो सामान्य सूत्र है या फिर रासायनिक सूत्र, जितने भी आप लोगों को केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र और सामान्य सूत्र का क्वेश्चन है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत पूछ लिया गया है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे मतलब कभी हमें देखा गया कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, ये सारे चीज पूछे गए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये सभी बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई हो जाए, तो सभी बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मत पूछना दीदी कि ये कौन से बोर्ड के लिए वीडियो बनाया आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में इस बार, साइंस के मॉडल पेपर में इस बार काफी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैं सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बताऊंगी वो आप लोग नोट कर लो कॉपी में, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा। तो धावन सोडा का कभी कभार पूछ लिया जाता है कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। और रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक क्या है, नाम है। रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको कर लो नोट कॉपी में नोट। ठीक है, तो चलो अब सेकंड पूछा जाता है काफी बार पाक सोडा। पाक सोडा अपने मतलब अपने बुक में भी पढ़ा होगा कि पाक सोडा, तो पाक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 पाक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलो अब तीसरा कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा काफी बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कास्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ ज्यादातर कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपमार्जक मतलब साबुन, डिटर्जेंट, साबुन बनाने में इसका ज्यादातर उपयोग होता है कास्टिक सोडा का। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। NaOH सामान्य है, NaOH आप लोग अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत इजी है, इन तीनों को याद करो। चलो अब विरंजक चूर्ण की बारी। विरंजक चूर्ण ये वाला जो है इसका सामान्य सूत्र, सॉरी ये तो सामान्य सूत्र हो गया, मतलब सामान्य नाम या फिर सामान्य सूत्र कुछ भी कहो। सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का काफी बार पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2। ठीक है, रट्टा मार लो, समझ में नहीं आ रहा है तो रट्टा मार लो, मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब अभी हम बेसिक से सीख रहे हैं ना। तो हमें बाद में जब हम 11-12 में केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हमें ये चीजें समझ में आएगी। चलो मैं बाद में बताऊंगी विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। पहले बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम, देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब चलो शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना को कहते हैं CaOH का होल 2, OH का होल 2। अब देखो काफी बार विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र, सामान्य रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम के साथ साथ पूछ लिया जाता है कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो हमें वो समीकरण दिखाना पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि विरंजक चूर्ण किससे बनता है, शुष्क बुझा हुआ चूना से। ठीक है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या हो गया, CaOH का होल 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं, Cl2 हो गया, क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं, तो इससे हो जाता है विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 और गैस प्रभावित होती है H2O।
ठीक है। तो ये वाला जो आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को समीकरण दिख रहा है, ये समीकरण आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 में जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं, क्लोरीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो गया Cl2। जब इन दोनों को एक जगह मिलाया जाता है या फिर शुष्क बुझा हुआ चूना में हम लोग क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं, तब CaOCl2 प्लस H2O बनता है। CaOCl2 किसका हो गया सामान्य, इसका नाम क्या हो गया विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो ये आप लोग 5 चीजों को याद रखो, 5 सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो या फिर नोट बना लो। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ हम रासायनिक नाम सूत्र और देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सामान्य सूत्र की तरफ। तो है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, समझा भी होगा। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 into 1/H2O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो देखो काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज से बनता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जिसे हम रासायनिक नाम किससे जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, इसमें से फर्क कितना है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब जिप्सम को, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O। ठीक है, 2H2O। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। ठीक है, तो अब बारी आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है ना, यही बारी चीज समझने की हमें दे रही है। तो जब जिप्सम यानी CaSO4 2H2O को CaSO4 2H2O को 100 डिग्री के तापमान पर गर्म करते हैं हम लोग, तब क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 into 1/2H2O, और क्या बनता है 1/2H2O। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ लेना होगा। तो ये वाला आप लोग समीकरण याद रख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता लेना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम को यानी CaSO4 2H2O को जब हम 100 डिग्री के तापमान पर गर्म करते हैं, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 into 1/2H2O बनता है, और साथ में 1/2H2O भी बनता है। तो ये वाला आप लोग नोट करके रख लो, मतलब कि सब नोट करके रख लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है इस चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।